Hello everyone. Today we are going to read chapter 9, New Delhi. Okay? Yes, ma'am. Chapter 9, New Delhi we read today. Okay. In this chapter we read about Delhi. Delhi is the capital of India. Okay? The ancient city of Delhi is now referred to as Old Delhi. जो हमारी पुरानी शहर है दिल्ली, जिसको अब हम ओल्ड दिल्ली के नाम से रेफर किया जाता है. द न्यू एरियाज लोकेटेड टुवर्ड्स इट्स साउथ नाउ फ्रॉम न्यू दिल्ली. और जो न्यू एरियाज हैं साउथ की तरफ जो लोकेट करते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया लाइज ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ द रिवर यमुना. न्यू दिल्ली जो इंडिया की कैपिटल है कहाँ पे है? वेस्टर्न बैंक ऑफ द रिवर यमुना. रिवर यमुना के वेस्ट साइड के बैंक पे है. ठीक है. इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन इंडिया. इंडिया की फास्टेस्ट ग्रो करने वाली सिटीज में से एक आती है. इट इज सराउंडेड ऑन 3 साइड बाय हरियाणा एंड ऑन द ईस्ट बाय उत्तर प्रदेश. 3 साइड से ये हरियाणा से सराउंड है और ईस्ट की साइड पे ये उत्तर प्रदेश है, यानी इसके नेबरिंग स्टेट है. कौन कौन से नेबरिंग स्टेट है इसके? हरियाणा और उत्तर प्रदेश. अब ये देखिए दिल्ली का मैप है. देखिए नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली एंड साउथ दिल्ली. दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया इन 1911. 1911 में दिल्ली जो है इंडिया की कैपिटल बन गई. Before India got independence in 1947, many people came to Delhi as migrants and even as invaders and settled down here. इंडिया में बहुत सारे लोग जो माइग्रेंट बन के दिल्ली के अंदर आए और यहाँ पे आके बस गए. ठीक है. बहुत सारे लोग जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे माइग्रेंट बन के आए और यहाँ पे आके बस गए. द नेशनल कैपिटल रीजन. नेशनल कैपिटल रीजन मीन्स जिसको हम NCR बोलते हैं, ऑफ दिल्ली इज एन एरिया कंप्राइजिंग. मतलब जो NCR का एरिया उसके अंदर कौन कौन से एरियाज आते हैं? ओल्ड दिल्ली, न्यू दिल्ली, दिल्ली कैंटोनमेंट एंड फ्यू टाउन्स स्प्रेड ओवर नेबरिंग स्टेट. और इसके अंदर देखिए कुछ नेबरिंग स्टेट के टाउन्स जैसे कि अलवर राजस्थान का है, गुड़गांव हरियाणा का है और नोएडा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश. ठीक है. गुड़गांव हरियाणा और नोएडा और गाजियाबाद किसके हैं? उत्तर प्रदेश के. तो ये सारे जो NCR के अंदर एरियाज आते हैं. अब यहाँ पे देखिए माइग्रेंट्स का मतलब बता रखा है. माइग्रेंट्स पीपल हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ सीजनल वर्क. यानी कुछ लोग जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं सीजनली भी, और जो अपने लिविंग प्लेस को छोड़ के दूसरी जगह रहने चले जाते हैं उनको माइग्रेंट्स बोलते हैं. इन्वेडर्स कौन से होते हैं? पीपल हु एंटर अ कंट्री इन अ लार्ज ग्रुप. लार्ज ग्रुप के अंदर जो लोग एंटर होते हैं किसी कंट्री के अंदर, सच एज एन आर्मी इन ऑर्डर टू ऑक्यूपाई एंड रूल. ठीक है. आर्मी भी बोल सकते हो उसको, या तो कुछ ही मतलब किसी रूल को ऑक्यूपाई करने के चलते. As more and more people came to Delhi, they brought with them their language, art, culture and custom. जैसे जैसे लोग दिल्ली के अंदर अलग अलग रिलीजन कल्चर के आते गए तो वो अपने साथ क्या लाए? अपने साथ वहाँ की लैंग्वेज, उनके कस्टम्स, उनके आर्ट, उनका कल्चर, ये सब भी अपने साथ लेके आए. द मुगल्स एज वेल एज द ब्रिटिश लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन द सिटी. यहाँ तक कि मुगल्स ने अपना एक इम्पैक्ट छोड़ा इस सिटी पर, और इवन कि ब्रिटिश ने भी बहुत अपना इम्पैक्ट छोड़ा इस सिटी पे. मुगल के बाद जब ब्रिटिश आए थे तो उन्होंने भी अपना बहुत ही एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे छोड़ा है. Planned by Edwin Lutyens, a leading 20th century British architect. यानी 20th century के ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन ल्यूटेंस. न्यू दिल्ली इज नोन फॉर इट्स वाइड ट्री लाइन रोड. न्यू दिल्ली किस लिए जानी जाती है? अपनी
वाइड ट्री लाइन रोड्स के लिए, न्यूमरस नेशनल इंस्टीट्यूशन और लैंडमार्क्स के लिए जानी जाती है। यानी दिल्ली में बहुत सारे हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशन हैं और यहाँ के जो लैंडमार्क है उसके लिए जो दिल्ली है बहुत फेमस है। न्यू दिल्ली इज अ ट्रूली मेट्रोपॉलिटन सिटी वेयर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री लिव। एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसमें सब जगह के लोग, ठीक है, पूरे इंडिया में से हर रीजन, हर रिलीजन के लोग रहते हैं वहाँ पे। ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं वो सारे भी न्यू दिल्ली में लोकेट करते हैं। द प्रेसिडेंट, अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड मैनी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑल्सो लिव हियर। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो भी दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अ चीफ मिनिस्टर। दिल्ली की एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और वहाँ का चीफ मिनिस्टर भी है। द एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स एंड हाई कमिश्नर्स ऑफ वेरियस कंट्रीज ऑल्सो लिव इन न्यू दिल्ली। एम्बेसडर होते हैं राजदूत, डिप्लोमेट्स और बहुत बड़े हाई कमिश्नर्स हैं, बहुत ऊंची जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो हाई पोस्ट पे लोग हैं वो सारे, और बहुत जो हाई कमिश्नर्स हैं दूसरी कंट्रीज़ के वो भी न्यू दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। अब हम पढ़ेंगे दिल्ली की क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में कि दिल्ली की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन यानी एक्सट्रीम का मतलब है कि अगर इफ़ इट इज़ कोल्ड इट इज़ टू मच कोल्ड, इफ़ इट इज़ हॉट इट इज़ टू मच, एक्सट्रीम लेवल पे चले जाना। यानी अगर सर्दी पड़ रही है तो बहुत भयंकर वाली सर्दी पड़ेगी, और अगर गर्मी पड़ती है तो वो भी टेम्परेचर बहुत राइज हो जाता है उसमें। ड्यूरिंग द समर मंथ इट इज़ वेरी हॉट। अब देखिए गर्मियों के महीनों में ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। द समर स्ट्रेच फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर, और समर के मंथ्स कहाँ तक स्ट्रेच होते हैं? अप्रैल मंथ से स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक समर पीरियड चलता है। हॉट विंड्स नॉन एज लू ब्लो ड्यूरिंग पीक समर। हॉट विंड्स चलती हैं जिसको हम लू भी बोलते हैं। एकदम जब पीक आ जाते हैं समर की उस समय बहुत भयंकर लू चलने लग जाती है, हॉट विंड्स जिसको बोलते हैं। समटाइम्स अकम्पनीड बाय डस्ट स्टॉर्म्स एज वेल, और कभी कभी लू के साथ साथ डस्ट स्टॉर्म भी आ जाते हैं, यानी जिसको हम आंधियाँ बोलते हैं, तेज आंधी। मॉनसून इज मॉडरेट बाय विंटर्स आर वेरी कूल। अब जो मॉनसून का टेम्परेचर है उस समय टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं रहती है और बहुत ज़्यादा मतलब ठीक ठीक टेम्परेचर रहता है। लेकिन जो वहाँ की विंटर्स हैं वो बहुत कूल होती हैं। द मॉडर्न सिटी ऑफ दिल्ली कंटेन्स द रेमिनेंट्स ऑफ सेवरल एंशिएंट सिटीज़। अब यहाँ पे देखिए मॉडर्न सिटी दिल्ली के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए किला राय पिथौरा, फिरोज़ाबाद, शाहजहानाबाद, महरौली, शहरगढ़ और तुगलकाबाद, जहांपना और इंद्रप्रस्था और सिरी, ये पुरानी सिटीज़ हैं, ठीक है। देयर आर मैनी प्लेसेस पॉपुलर विद टूरिस्ट इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो टूरिज्म के बेस पे मतलब काफ़ी पॉपुलर हैं। अब यहाँ पे बताइए, देखिए क्या लिखते हैं। राजपथ इज एन इम्पॉर्टेंट रोड इन सेंट्रल दिल्ली। जो राजपथ है वो सेंट्रल दिल्ली की एक इम्पॉर्टेंट रोड है। दिस इज वेयर द रिपब्लिक डे परेड इज हेल्ड, और यहाँ पे जब रिपब्लिक डे पे परेड होती है वो यहीं पे होती है, राजपथ पे। एट द ईस्टर्न एंड ऑफ राजपथ इज द इंडिया गेट। राजपथ के ईस्टर्न एंड पे इंडिया गेट है, वाइल एट द वेस्टर्न एंड इज द राष्ट्रपति भवन, जबकि इसके वेस्टर्न एंड पे क्या है? राष्ट्रपति भवन। इंडिया गेट इज अ स्टोन मेमोरियल बिल्ट इन मेमोरी ऑफ द सोल्जर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। यहाँ पे देखिए ये इंडिया गेट की पिच बना रखी है। यहाँ पे ये जो इंडिया गेट है कब बना था? ये इंडिया गेट वर्ल्ड वॉर 1 में
जो जितने भी सोल्जर्स थे उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी, उनकी मेमोरी में बनाया गया था इंडिया गेट। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 में जितने भी सोल्जर्स ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी उनकी मेमोरी में बनाया गया था। इसकी हाइट क्या है, ये 42 मीटर हाई है, ऊंचा है। द अमर जवान ज्योति बर्न्स एट द इंडिया गेट इन द मेमोरी ऑफ द इंडियन सोल्जर्स किल्ड इन बैटल। और यहाँ पर एक ज्योति जलती रहती है जिसको बोलते हैं अमर जवान ज्योति। वो किस लिए जलती है, वो उन सोल्जर्स की मेमोरी में जलती रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, अमर जवान ज्योति। ठीक है। राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड ऑन रेसिना हिल। इट इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति भवन कहाँ पे है, रेसिना हिल पे है, जो कि हमारे प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंस है, यानी हमारे राष्ट्रपति वहाँ रहते हैं। द रेड फोर्ट ऑल्सो नॉन एज द लाल किला। रेड फोर्ट देखिए, ये रेड फोर्ट की पिक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाल किला। वॉज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर। किसने बनाया था, मुगल एम्परर ने, शाहजहां ने। इट टुक 10 years टू बिल्ड इट। मतलब इसको बनाने के लिए 10 साल लगे थे, इसको बनाने में शाहजहां ने बनाया था। द साउंड एंड लाइट शो नरेटिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया टेक्स प्लेस एट द फोर्ट एवरी डे। जो यहाँ का साउंड और लाइट का जो शो है ना, दिखती है जैसा साउंड यहाँ पे आता है, तो वो आपकी इंडिया की हिस्ट्री को नरेट करता है, आपकी हिस्ट्री को बताता है। लोकेटेड ऑपोजिट साइड टू इट इज द फेमस मार्केट ऑफ चांदनी चौक। अब इसी के ऑपोजिट साइड में यहाँ की एक फेमस मार्केट है, क्या है, चांदनी चौक। ठीक है। The Mughal Emperor Shahjahan popular for building the Taj Mahal of Agra। मुगल एम्परर शाहजहां जो किस लिए पॉपुलर थे, जिन्होंने ताजमहल बनाया था आगरा में। ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। उन्होंने अपनी कैपिटल आगरा से दिल्ली ट्रांसफर कर दी थी, पहले आगरा थी, फिर उन्होंने दिल्ली बना दी। द रेड फोर्ट वॉज कम्प्लीटेड इन 1648, 9 years आफ्टर द एम्परर शिफ्टेड टू दिस सिटी। यानी रेड फोर्ट है, ये 1648 में कंप्लीट हुआ था, 9 years आफ्टर, 9 साल बाद में, जब एम्परर इस सिटी में शिफ्ट हुए। क्लोज टू द रेड फोर्ट ऑन द बैंक्स ऑफ द यमुना रिवर। अब रेड फोर्ट के पास ही यमुना रिवर के किनारे पर इज द राजघाट। राजघाट है। इट is a memorial for Mahatma Gandhi and was built shortly after his assassination in 1948। ये महात्मा गांधी जी की याद में बनाई गई है। ठीक है, राजघाट उनकी मतलब स्मृति में। तो ये 1948 में जब उनका असैसिनेशन हुआ था, यानी जब उनको गोली मारकर उनकी डेथ हो गई, गोली मार दी गई थी, तब उसके बाद में उनकी याद में ये राजघाट उनकी समाधि बनाई गई थी। Here is a picture of Jama Masjid and here is a picture of Qutub Minar. The Jama Masjid is the largest mosque in India। Jama Masjid क्या है, सबसे बड़ी मॉस्क्यू है इंडिया की। It was built by शाहजहां in Delhi in 1650। ये शाहजहां ने दिल्ली में बनाई थी 1650 में। The construction of the mosque took 6 years। तो इस मॉस्क्यू की कंस्ट्रक्शन में कितने साल लग गए बनने में, इसको 6 साल लग गए बनने में। द कुतुब मीनार, द वर्ल्ड टॉलेस्ट minaret was built by कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुब मीनार है, जो वर्ल्ड की टॉलेस्ट मीनार है, किसने बनाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लोकेटेड नियर द कुतुब मीनार इन द सेम कॉम्प्लेक्स इज एन आयरन पिलर। यानी कुतुब मीनार के पास में, उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर जहाँ पे कुतुब मीनार बनी है, उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक आयरन पिलर है जो कि 7 मीटर हाई है, 7 मीटर ऊंचा है। What makes this pillar unique is that doesn't rust even though it is built an open area। तो इस जो आयरन पिलर है, इसमें क्या स्पेशलिटी है कि it doesn't rust,
ये रस्ट नहीं करता है, चाहे ये एकदम ओपन एक्सपोज्ड एरिया में है फिर भी ये रस्ट नहीं करता है, क्योंकि जब भी कोई आयरन की चीज़ किसी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो वो रस्ट होने लग जाती है, लेकिन ये आयरन पिलर है जो रस्ट नहीं करता है, ये इसकी स्पेशलिटी। ओके बेटा, ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, चलिए हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। न्यू दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। True. रिवर गंगा फ्लोज थ्रू दिल्ली। No. No. False. Largest mosque in Delhi is the Jama Masjid. True. Yes. True. The mosques and the forts were built during the British rule. False. Oh, yes. Someone has joined the class. The climate of Delhi is moderate. False. No. False. बेटा, यहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट नहीं है ना, एक्सट्रीम है। False. Delhi became the capital of India in 1947. No, 1911 में Yeah. बना। Yeah. अब where does the president of India live? कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन The में। president live in Delhi. Yes. What is NCR? NCR का क्वेश्चन देखा था ना मैं? Yes. National Capital Region. यस, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में भी आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ये देखिए मैं भी आपको फिर से शो करती हूँ, ये देखिए द नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली इज एन एरिया जिसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ओल्ड दिल्ली, न्यू दिल्ली, दिल्ली कैंटोनमेंट, Delhi Cantonment and Fluid Lawn Street. ये एनसीआर के एरिया है, इसके अंदर ये सारे एरियाज आते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. एक मिनट। what is the climate of Delhi like? Delhi has extreme climatic condition. It is very hot in summer and very cold in winter. What is the importance of India Gate? India Gate की क्या importance है? India Gate is built in the memory of soldiers who have sacrificed their lives in World War First. अमर जवान ज्योति burns in their memory. वहाँ पे अमर जवान ज्योति जलती है उनकी मेमोरी में। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। आपको क्लियर हो गया दिल्ली का चैप्टर पूरा? ओके? Yes, ma'am. Okay, ma'am.